It's oral communication now. Ask the students to role play the dialogue. Page is 27 and SLO is number 6. Ask Amna. Hello, how are you? Najma. I'm not really fine. What about you? Amna. I'm fine, but what happened to you? Najma. Actually, a friend lied to me on a petty matter and that disturbed me a lot. Amna. Oh, that's so sad. Telling a lie is not a great act. Najma. Yes, but there are some people who believe that telling a lie is not a big deal. Amna. Yes, you are right, but they don't understand that it cannot prevail for a long time. Ultimately, the victory of truth is inevitable. Najma. Thank you for sharing such nice thoughts. See you and bye. Amna. Don't be sad. Bye. Honorable teacher, यहाँ फिर मेरे जहन में एक बात आई है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और वो ये है कि देखिए जो चैप्टर का टेक्स्ट है ना मेन, उसमें जो ख़ास वर्ड्स मैं समझता हूँ कि इनका सही प्रोनाउंसिएशन आपसे शेयर करना ज़रूरी है, वो तो मैं अलग से कर जाता हूँ। लेकिन बाकी जो वर्ड्स उसमें बचते हैं वो भी चूँकि मैं पूरा पैसेज या पूरा टेक्स्ट में पढ़ देता हूँ, तो आप मुझे सुना करें गौर से कि मैं कैसे प्रोनाउंस करता हूँ जब मैं फ़्लो में भी बोलता हूँ। लेकिन जो ख़ास बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ यहाँ इस स्टेज पर वो ये है कि ये जो डायलॉग मैं पढ़ता हूँ ये एम ही नहीं पढ़ता, ये मैं किसी ख़ास मकसद के तहत पढ़ता हूँ। इसके दो मकासद, एक तो ये कि इसमें भी जाहिर है कि एक ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो नए होते हैं, उनका प्रोनंसिएशन आप सुन लें, और दूसरा ख़ास तौर पर जो इसमें इंटोनेशन है, यानी जो लहजा है बात करने का, मैं कोशिश करता हूँ, आप मुझसे भी बेहतर लहजे में बात कर सकते हैं, लेकिन वो लहजा भी आप नोट करें और फिर सोचें कि मैं इसको मज़ीद बेहतर कैसे कर सकता हूँ। और प्रोनंसिएशन कई एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नए आ जाते हैं, और ये मैं अभी पढ़ते हुए जो इसका जो तीसरा मोनोलॉग था आमना का, यानी आखिरी दो छोड़ के मैं पढ़ देता हूँ दोबारा, उसमें एक लफ्ज़ आया था जिसको पढ़ते हुए मैंने सोचा कि मैं आपसे ये बात कर दूँ। Yes, you are right, but they don't understand that it can prevail for a long time. It cannot prevail for a long time. Ultimately, the victory of truth is inevitable. अब ये वो लफ्ज़ था ख़ास तौर पर inevitable. इसको most of the people coming across this word pronounce it as inevitable. ये ऐसे ही है, एक और लफ्ज़ मेरे जहन में आ रहा है, जैसे जो सवालिया जुमले होते हैं उनके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंटरोगेटिव, उसको भी लोग इंटरोगेटिव पढ़ जाते हैं, इसको इनएविटेबल पढ़ जाते हैं. So the word correctly pronounced is inevitable.